अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुर्खियाँ न्यूज़ और मैं हूं रहमान शेख। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से मसलसल दावा किया जा रहा है कि 15 माह की हुकूमत में सियासत नहीं रियासत बचाई गई है। सुबह शाम यही गर्दान सुनाई देती है। 12-13 जमातों के हुकूमती इत्तेहाद के तमाम रहनुमा इस बयानिए को शदो मद से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि रियासत बचाने की आवाम से क्या कीमत वसूल की गई है। ये नहीं बताया जाता कि रियासत बचाने के एवज खुद क्या कुछ हासिल किया गया। ये भी नहीं बताया जाता कि हुकूमत में आने के बाद से अब तक कितने मुकद्दमात खत्म कराए गए। ये भी नहीं बताया जाता कि रियासत बचाने के नाम पर IMF से कर्ज किन शराइत पर हासिल किया गया। न जाने हम दूसरों के बारे में ऐसे गलत अंदाजे क्यों कायम कर लेते हैं। हम क्यों ये समझ लेते हैं कि हम बहुत शातिर और चालाक हैं, जबकि दूसरे कुछ भी सोचने और समझने की सलाहियत नहीं रखते। हम ये गुमान कर लेते हैं कि शायद दूसरे वही कुछ देख रहे हैं जो हम इन्हें दिखाना चाह रहे हैं। गोया इनसे ये बात पोशीदा है कि किसने क्या क्या मफादात हासिल किए और आवाम को किस तरह मसाइल के गर्दाब में फंसाया गया। रियासत बचाने की एक ताज़ा किस्त गुज़िश्ता रोज ही सामने आई और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म हो गए। FIA की जानिब से कहा गया कि मुल्ज़मान के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद नहीं मिले। इससे कबल यही बताया जाता रहा कि इस हवाले से इंतहाई मजबूत शवाहिद मौजूद हैं, जिन्हें दुनिया की किसी भी अदालत में साबित किया जा सकता है, और इस हवाले से एक पूरी बैंकिंग ट्रेल भी पेश की जाती रही। कबल अज़ीं चंद और अहम शख्सियात भी ऐसे ही इल्जामात से बरी हो चुकी हैं। मौजूदा कबीना के कई अराकीन भी इस बहती गंगा में ना सिर्फ हाथ धो चुके हैं बल्कि डुबकियां भी लगा चुके हैं। एक साहिब तो धड़ल्ले से वतन वापस आए, नीलामी के करीब पहुंच जाने वाला, अपना घर वापस लिया, केसेस खत्म कराए, वाजिबात वसूल किए और अब शान से वजारत के मजे लूट रहे हैं। दीगर हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अराकीन को भी भरपूर रिलीफ मिल चुका है। इस हवाले से 50 से ज़ायद ऐसे नामों की एक तवील फहरिस्त है जिनके खिलाफ बहुत मजबूत केसेस मौजूद थे, मगर हुकूमत संभालने के बाद सबसे पहले इस तरह रियासत बचाई गई कि नैब कवानीन में हस्ब मंशा तरामीम की गई, जिसके नतीजे में तमाम अफराद धड़ाधड़ बरी हो गए या बरी हो रहे हैं। अब इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात तेज रफ्तारी से खत्म हो रहे हैं। यहाँ से रियासत बचाने की इब्तदा हुई, जिसमें सभी ने दामे दरमे कदमे सखने अपना हिस्सा वसूल किया। अगर बाकी केसेस को छोड़ दें तो भी 3 केसेस ऐसे हैं जो मिसाल का दर्जा रखते हैं। पनामा लीक्स, TT स्कैंडल और एक अहम रहनुमा के खिलाफ कायम 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ये वो 3 स्कैंडल्स हैं जो इंतहाई मजबूत थे और इन केसेस में बेशुमार शवाहिद मौजूद थे, लेकिन सब के सब खत्म। ये सब कुछ करके आवाम को बताया गया कि रियासत किस तरह बचाई जाती है। जिस रोज फर्द जुर्म आयद होना था, इसी रोज हुकूमत संभाली गई और इसके बाद तमाम केसेस से बरी भी हो गए। कुछ अहबाब तो बैरून मुल्क मुकीम थे, जहां से उन्होंने अपने वकला के जरिए दरख्वास्तें दायर की कि वो वतन वापस आकर सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। वतन वापसी पर उन्हें गिरफ्तार ना करने का हुक्म जारी किया गया। वो वापस आए, पहले जमानतें हासिल की और बाद में नैब तरामीम के बाद वो भी सभी केसेस से बरी हो गए। ये तो सिर्फ चंद दाने हैं, वरना तो पूरी देग ऐसी मसालों से भरी पड़ी है। कुछ ऐसा ही मेरा प्यारा मुल्क, इसमें एक वक्त के मुल्जिम दूसरे वक्त के हुक्मरान ठहरते हैं और एक वक्त के हाकिम दूसरे वक्त के मुल्जिम। अगर कल को आज के हुक्मरानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे थे तो आज गुज़िश्ता कल के हुक्मरान शिकंजे में आए हुए हैं। अचंभे की कोई बात नहीं होगी कल कलां को सूरत हाल एक मर्तबा फिर यकसर तब्दील हो जाए। यहाँ का निज़ाम इसी तरह चलता आया है और महसूस होता है कि आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि इसे तब्दील कर सके। हाँ, अलबत्ता एक तब्दीली जरूर देखने में आई है कि अब हमारे हुक्मरानों ने दुनिया को रियासत बचाने के नए फार्मूलों से रोशनास कराया है। इस तब्दीली में हमारे सभी दर्दमंदों ने भरपूर किरदार अदा किया है। एक हमदर्द ने बताया कि किस तरह से अपने अजीज को एक सूबे का गवर्नर लगाकर रियासत बचाई जाती है। उन्होंने बहुत खूब लेक्चर दिया कि किस तरह साहबजादे को वजारत दिलाकर रियासत बचाई जा सकती है। ये वही साहिब हैं जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में महंगाई के खिलाफ मार्च लेकर इस्लामाबाद जा बैठे थे। ये उस वक्त की बात है जब डॉलर गालबन 180 रुपए का था। इस वक्त पेट्रोल के
नर्ख 160 रुपए फी लीटर के करीब थे। आटा उस वक्त 50-60 रुपए जबकि चीनी गालबन 80-90 रुपए किलो थी। आज चीनी और आटा दोनों 150 की हद अबूर कर चुके हैं जबकि मार्केट में नापैद भी हो चुके हैं। आज चूंकि रियासत बचाने का अहम मिशन दरपेश है, लिहाजा अब महंगाई को वक्ती तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। अब तो जैसे कोई असूल, कोई ज़ाब्ता और कोई सियासी इखलाकियात बाकी ही नहीं बची। सुबह शाम हम सिर्फ झूठ के सहारे अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। आज ये लोग रियासत, हुकूमत और ऐवान नुमाइंदगान समेत रियासती अदारों के सबसे बड़े हमदर्द बने हुए हैं। हालांकि माजी करीब तक ये सब कुछ इस हवाले से क्या कुछ कहते रहे हैं मोहताजे बयान नहीं है। आज चूंकि मफादात मुश्तरका हैं, लिहाजा सब चुप हैं। ऐसे में आम आदमी को कुछ समझ में नहीं आता कि किसकी कौन सी बात पर यकीन किया जाए। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि सच को कहां तलाश किया जाए। बहरहाल खुशी इस बात की है कि हुकूमती इत्तेहाद ने दिन रात एक करके रियासत को बचा लिया है। इसके लिए हम अपने हुक्मरानों के भरपूर शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। मुल्क व कौम के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों की मिसाल कोई दूसरी कौम पेश कर ही नहीं सकती। अलबत्ता एक सितम जरूर हुआ कि रियासत बचाने के चक्कर में हमारे हुक्मरान अवाम को कहीं गुम कर बैठे। वही अवाम जो आज आटे का 10 किलो का थैला खरीदने के लिए भी कमो बेश 2300 रुपए अदा करने पर मजबूर है। वही अवाम जिन पर एक नया बिजली बम गिराया जा चुका है, जिसके बाद उनकी आहें भी सुनाई नहीं दे रही। वही अवाम महज 1.25 साल पहले तक जो डॉलर 180 रुपए में खरीदा करते थे, आज डॉलर 280 रुपए में भी नहीं मिल रहा। वही अवाम जिनके लिए जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखना भी मुश्किल तर हो चुका है। लेकिन शायद हमारे हुक्मरानों का रियासत बचाओ मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उम्मीद वासिक है कि जैसे ही ये मिशन मुकम्मल होगा तो फिर अवाम की तरफ भी जरूर तवज्जो दी जाएगी। फिलहाल इस रियासत बचाओ मिशन में एक बची कुची पार्टी और चंद सियासी लीडर रुकावट बने बैठे हैं। जरा इनसे निपट लिया जाए, फिर यकीनन अवाम की तरफ भी तवज्जो दी जाएगी। एक सितम और भी हुआ कि इस मिशन में आइन और कानून की रही सही साख भी दाव पर लग चुकी है। अलबत्ता ये जरूर बता दिया गया कि बात मफादात की हो तो फिर कानून और आइन की कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती। आज यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। इंसाफ के अवानों का हर हुक्म हवा में उड़ाकर मालूम नहीं क्या पैगाम दिया जा रहा है। आइन को पसे पुष्ट डालकर मालूम नहीं कौन सी बेहतरी लाने की कोशिशें जारी हैं। बहरकैफ इस बात की खुशी कहीं ज्यादा है कि कम से कम दर्द दिल रखने वाले हमारे हुक्मरानों ने अपनी सियासत को त्याग कर रियासत को तो बचा लिया है। इस पर यकीनन पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मज़ीद इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही बेल के बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।